गुरु चरण की विराजमान गुरु रूप प्यारे साध संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਬਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੁੰਦੀ इस फतेह के विच ही साथ समय सारी फतेह छिपी हुई है। खालसा पंथ वाहिगुरू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तौफीक बख्शे, ਅਸੀਂ गुरु दशा मान से चल सकीए। धन धन कलगीधर पातशाह के मुखार में तू जान की पावन बाणी जाप ਸਾਹਿਬ जी की ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣਾ ਜੇ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 91ਵਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਹੈ उसकी विचार करनी है। गुरु पातशाह इस पावन बात के अंदर फरमान करते हैं, अनभूत अंग आपा अभंग गतवित अपार गुणगण उदार। गुरु कलगीधर पातशाह उस अकाल पुरख के विलक्षण गुणों को अमृत स्वरूप ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਛਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋਤੀ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ। ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਤੇ ਮਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਵਰਣਨੀय ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, उसका रूप कैसा है। वो अनंत गुणों का मालिक है ते वो उदार चित है, दरिया दिल है, उसका दिल बहुत बड़ा है। वो सासने जी कितनी दाता दे के ना कुछ पाता है ना अपना हाथ परे करता है, वो देता ही रहता है। लैन वाले थक जाते चले जाते हैं, जीवन लीला खत्म हो जाती है, पर सासने जी उस मालिक के खजाने में कोई तोड़ नहीं आती। उसका दिल दरिया दिल है, वो बहुत विशाल हृदय वाला है, इसलिए वो परमात्मा इतना दयालु है। उस वाहिगुरू की दाता बख्शण में कदे कंजूसी नहीं करता। इस प्रकार गुरबाणी की प्रमाण है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा अंत न पावे अलग अकेवा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा सारे देवते उसकी सेवा में तत्पर हाजिर रहते हैं। अंत न पावे अलग अकेवा, उस अलग का जो एक अखंड दिखाई नहीं देता, जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, उस मालिक के अनंत गुण ने ते उन्होंने कोई भेद नहीं पा सकता। अगले बंद में 92 वाला बंद है, उसमें गुरु पातशाह फरमान करते हैं, मुन धर्म प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड। ये वाहिगुरू मुनिया के समूह तेरे समक्ष ऋषि मुनि ने वो भी तेरे समक्ष नतमस्तक होते हैं। पाओ ऋषि मुनि तपस्वी तेरे चरणों में नमस्कार करते हैं। तू निर्भय ते निष्काम है, तू पैर रहते हैं, कामना तो मुक्त है। हर प्राणी की कोई ना कोई कामना है, कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई ख्वाहिश है, तो साथ समय वो कामनावां तो मुक्त है, क्योंकि सारियां दी कामनावां दी पूर्ति करने वाला वो है। इसलिए कोई भी निष्काम नहीं है। आप कहते हैं निष्काम भावना सेवा, पर उसके पीछे साड़ी कोई ना कोई भावना तो छिपी होती है। साडा नाम ना होवे, सानू शाबाश मिले, साडा होर साडे जो असीं कर रहे हैं उस विच होर बढ़ता है, मतलब कोई ना कोई ख्वाहिश साडे अंदर छिपी होती है। कहते निशुल्क कोई कर सकता है, निष्काम ते बड़ा मुश्किल है। पर उस मालिक की कृपा हो जाए तो किसी को निष्काम सेवा भी दे दे, ताकि उसकी रहमत सदके मुमकिन है। वो पैर तो रहता है, कामना तो मुक्त है, अद्भुत प्रचंड। वो उसकी गति जी है वो प्रचंड है, इतनी तेज तीव्र गति है कि उसका कोई उसनों रोकने वाला थामण वाला नहीं है। उसकी गति जी है वो बहुत प्रचंड है, तेज है। उसका नूर जड़ा प्रकाश जड़ा है वो तेज जड़ा है वो इतना प्रचंड है, इतना प्रबल है कि उसको सहारा नहीं जा सकता।
क्योंकि गुरबाणी के अंदर और भी इस प्रकार समझाया गया है। उस वाहिगुरु का प्रताप इतना महान से प्रभावशाली है, उससे तेज का सामना नहीं किया जा सकता। वो जिन्ना बड़ा ते महान है, उस तो कम उसे कोई कम नहीं कर सकता, उन्हें कोई घटा नहीं सकता। तेरी मर्यादा निरंतर एक रस चलती है, उस विच कोई किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं आती। हुण सासू जी किसी भी गति नाल आपां चल रही होईए, अगे लाल बत्ती आ जाए तो हरेक नूं रुकना पैंदा, जिन्ना भी मर्जी जरूरी काम होवे, है ना, जिन्ना मर्जी तुसीं किते पहुंचना है, पर वो लाल बत्ती रेड लाइट आ गई तो तुहानूं रुकना पवेगा। जीवन दे विच कोई इस तरह की कोई ऐसी कोई घटना घट गई तो तुहानूं वो जिहड़ा काम है जो तुसीं कर रहे हो उस विच विघन आवेगा, रुकावट पएगी ना, उस वेले तुसीं नहीं कर सकते। पर उस मालक के काम में किते भी कोई रुकावट नहीं आती, उसका एक प्रताप होता है। अज दुख प्रचंड को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जिवें सास वीडियो जदों मैं दिख रही थी ना, एक गल मेरे जहन में आई, जिवें कोई सामने गड्डी आ रही होंदी है, आप रोड पर होंगे हाँ, चाहे असीं पैदल होइए चाहे असीं होर किसी साधन से होइए, तो जदों उसका विशकारा पैंदा है, तेज कईयां दी लाइट बड़ी तेज होती है, वो सामने अखां जिहड़े चुंधार बनदियां ने, तां ओह ही नहीं सहार होंदी, अखां बंद हो जानी उस वेले। इसलिए उस कहते हैं राती वेले या उस वेले उसकी एक सिस्टम है कि उस लाइट को इस तरह दिता जाए कि अगले नूं भी दिस सके। तां इसी तरह जे आपां रोड ते हुंदे हां तां सासनी जी उस लाइट के सिद्धे पैण दे नाल साडी अखां बंद हो जांदियां ने। ओह वाहिगुरू तां उसदे दा मतलब शिखर है, उसको ते इस तेज का इस रोशनी का शिखर है। जिवें सासनी जी सूरज है, जदों शिखर दोपहरे जेठ का महीना होवे, तपदी दोपहर होवे, उस वेले एक पल लई भी अखां उत्ते करके सूरज वल भी नहीं तकिया जा सकदा। वो ते अनंत सूरज का मालक है, तो उसका एक तेज प्रकाश किवें चलिया जा सकता है, यानी नहीं चलिया जा सकता। वो वाहिगुरू कोटिश यानी करोड़ों सूरजां तो भी ज्यादा तेज प्रकाश वाला है। उस वाहिगुरू के तेज को किवें सहारा जा सकता है, पाओ उसका सामना नहीं किया जा सकता, इतनी किसी दे विच समर्था नहीं है। पर सास ने उसे परमात्मा तो जो गुणा का निधान है, अच्छा मतलब जिसकी किसी पासों भी कोई गिनती मिलती नहीं, कोई पैमाना नहीं नापण दा, उसकी गहराई अथाह है, अगम है। उस वाहिगुरू नूं केवल ते केवल गुरु कृपा सदके जप के उसका रूप होया जा सकता है। कितनी बड़ी विलक्षण गल है ना सासनी जी, कोई उसका किसी तरह ना जो ऋषि मुनि पीर औलिए अवतार जो भी हुए, पीर पैगंबर वेद शास्त्र सब कुछ, कोई भी उसका भेद नहीं पा सकिया। अखीर सबने ज्ञान देती है अनंत बेअंत, इतना ही कह सकिया। इतना कहने की समर्था भी उस मालक ने किसी निर्णय को बख्शी है। नहीं तो बंदा इसे गुमान में चिड़िया कि मैं इतने पेट पाले, मैं इतने पताल ने इतने आकाश, तब गुरु पातशाह गिनतियां मिनतियां तो उठ के गुरु नानक पातशाह ने पाताल पाताल लख आगास ओढ़ पालत के वेद के बाद उसका कोई अंत नहीं है। कितने आकाश ने कितने पताल ने, उस मालक ने जिसनों जिन्ना कहन दी, जिन्ना वेखण दी, जो दृष्टि बख्शी है, जिन्ना विवेक बख्शिया है, जिन्ना कहन की समर्था बख्शी है, वो बस उन्ना कह के उसको चले गए हैं। जिन्होंने सोची आई है उसने यो ही किया है कि बस उस परमात्मा के गुण गाओ, जिसके नाल सहजी सहजी उस मालिक के गुण कीर्ति घर में प्रवेश करन, उन्होंने आत्मसात करो, अवगुणा उत्थे किनारा हो जाएगा, उत्थे थां नहीं रहेगी अवगुणा की। तो उस मालिक के गुण जो कीर्ति बस जाएंगे मुकम्मल तौर पर, तो फिर उस रब का ही रूप होया जा सकता है। उसका भेद ना किसी ने पाया है, ना कोई पा सकेगा, ते ना ही उसका भेद पाना किसी जीवन का मनोरथ है। वाहिगुरू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ विवेक बुद्ध बख्शे, एक का विश्वास साडे हिरदे विच कायम होवे, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुवेते, नानक हर प्रभु आपे मेरी व्यवस्था बन सके। पुरना चुका लिखी मां बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।